हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आपने गणतंत्र दिवस पर भाषण देना हो या संचालन करना हो तो आपके पास विशेष शायरी होनी चाहिए संविधान की, गणतंत्र दिवस की। तो ये कुछ शायरी हैं, आप बोल सकते हैं बहुत ही बुलंद आवाज के साथ। अपनी आज़ादी का सुनहरा इतिहास है, इस भूमि पर हर जाति धर्म का वास है। अपनी आज़ादी का सुनहरा इतिहास है, इस भूमि पर हर जाति धर्म का वास है। आओ मिलकर संप्रभुता का पर्व मनाएं, गणतंत्र जन जन का अटूट विश्वास है। तो वास्तव में गणतंत्र जन जन का अटूट विश्वास है। इस विश्वास को अगर बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ही अपने गणतंत्र का, लोकतंत्र का और संविधान का प्रहरी बनना होगा, जागरूक होना होगा। तो फिर ये शायरी बोल सकते हैं कि देश के मस्तक को उठाने वाली आग हो, शहीदों को कभी न भुलाने वाली याद हो। देश के मस्तक को उठाने वाली आग हो, शहीदों को कभी न भुलाने वाली याद हो। ऐसा संकल्प हो हर भारतवासी का जिसमें गणतंत्र के चरित्र को बनाने वाली बुनियाद हो। ऐसी बुनियाद हमारी होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे हमारे गणतंत्र का चरित्र उज्जवल हो, हमारे संवैधानिक नियमों का पालन हो, हर भारतवासी संविधान का पालन करे। ये भी शायरी आप बोल सकते हैं। संविधान निर्माताओं के आदर्शों का दर्पण है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का तर्पण है। सभी पंथों का स्वागत, ये सर्वोच्चता है इसकी। हमारा संविधान जन जन की संप्रभुता को अर्पण है। जन जन संप्रभु बना आज के दिन 26 जनवरी 1950 का ये ऐतिहासिक दिन हम हमेशा याद रखें। और ये संकल्प का दिन है कि हम अपने संवैधानिक नियमों का पालन करें। संविधान को आदर्श बनाना होगा, देश में व्यवस्था को अपनाना होगा। संविधान को आदर्श बनाना होगा, देश में व्यवस्था को अपनाना होगा। इंसानियत के रास्ते पर चलकर गणतंत्र के चरित्र को चमकाना होगा। गणतंत्र का चरित्र तभी चमकेगा जब संविधान हर भारतवासी के दिल में होगा, हृदय में होगा। हर भारतवासी में मानव धर्म होगा। मानव धर्म पर चलकर ही हम अपने संविधान की गरिमा को बनाए रख सकते हैं। एक दोस्तों, आपने ये शायरी बोलनी है कि देश में जो दंगे फसाद, जातिवाद और ये धर्म की लड़ाई होती है, इसके लिए आप जरूर एक शायरी बोलिए कि गीतों के स्वर नए नए पर छंद वही हैं, अंग्रेजों से आजाद हुए पर फंद वही हैं। गीतों के स्वर नए नए पर छंद वही हैं, अंग्रेजों से आजाद हुए मगर फंद वही है। देश को खंड खंड करने पर तुले हैं कुछ लोग, भारत गणतंत्र बना मगर द्वंद्व वही है। मैं फिर कहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गणतंत्र भारत या गणतंत्र की बुनियाद या गणतंत्र का चरित्र व्यक्ति के हृदय की चीज है। जब हर भारतवासी गणतंत्र और संविधान को अपने हृदय की चीज मानेगा तभी गणतंत्र लागू होगा, तभी इसका चरित्र उज्जवल रहेगा। तो इसलिए हम लोग जातिवाद और ये धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा की लड़ाई को छोड़कर हम एक होने का संकल्प लें। तो दोस्तों, ये शायरी बोलिया बहुत ही गजब की है और पूरी प्रैक्टिस के साथ शायरी बोलेंगे तभी आपका भाषण अच्छा होगा, संचालन अच्छा होगा। अगर आपको शायरी की कोई विशेष पीडीएफ चाहिए, कोई विशेष भाषण लिखवाना हो, संचालन करना हो तो आप स्क्रिप्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।